तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में युवक ने गृह कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का किया सेवन। मामूली कहासुनी को लेकर युवक ने जहरीले पदार्थ का किया सेवन। गंभीर हालत में युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जी आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम मुबारकपुर निवासी जयप्रकाश ने गृह कलेश के चलते मामूली कहासुनी को लेकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में शियाऊ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि युवक ने गृह कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन किया है और इसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। एक पेशेंट अभी 108 के द्वारा लाया गया है। मतलब उसको जहरीला पदार्थ खाना बताया है, क्योंकि आपसी घरेलू विवाद में उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है, थोड़ी हालत गंभीर है। उसके घर वाले उसको कहीं लेकर हमने रेफर कर दिया जिला अस्पताल बिजनौर। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला था? उसका नाम जयप्रकाश है और वो मुबारक। तो क्या स्थिति है साहब? इससे हालत थोड़ी गंभीर है। तो जिला अस्पताल बिजनौर। वहीं जनपद बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में एक ट्रैक्टर मैकेनिक ने अपने ही दुकान पर मैकेनिक का काम सीख रहे एक युवक के साथ शराब के नशे में धुत होकर कुकर्म की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाया और अपनी जान बचाई। शोर शराबा होता देख पड़ोसी लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नांगल पुलिस कस्टडी में खड़ा ये व्यक्ति उत्तराखंड के लक्सर थाना क्षेत्र का गांव बाकरपुर निवासी मुकेश है। मुकेश ने नांगल क्षेत्र में मंडावली मार्ग पर नहर पुलिया के पास ट्रैक्टर मैकेनिक की दुकान खोल रखी है। मुकेश का ही गांव का लड़का मुकेश की दुकान पर ट्रैक्टर मैकेनिक का काम सीख रहा है। इसी बीच रात्रि में मुकेश ने शराब के नशे में धुत होकर दुकान पर काम सीख रहे युवक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि पीड़ित युवक ने काफी शोर मचाया, तब तक जाकर जीवनदीप हेल्थ केयर सेंटर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आरोपी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष श्यामवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर पहुंचे प्रभारी मंत्री कपिल देव ने उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा बिजनौर में मेडिकल कॉलेज बनने से जनपद वासियों को एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को बीमारी का इलाज करने के लिए दिल्ली और न कहीं बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, पर अब कुछ ही दिनों में जनपद बिजनौर मेडिकल कॉलेज में ही अपना इलाज करा सकते हैं और अन्य कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप मौजूद रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। अब कल्पना करिए मेडिकल कॉलेज में कितना पैसा लगता है, कितनी लैंड उसके लिए चाहिए, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो भाग्यशाली अपने बिजनौर को भी एक मेडिकल कॉलेज बना है और डीएम साहब ने कभी बताया है कि इसी सत्र से हम वहां पर प्रवेश भी शुरू कर देंगे। ये बिजनौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। थोड़ी सी बीमारी होती थी, लोग बरेली जाते थे, लोग बेरठ जाते थे, लोग दिल्ली जाते थे। अधिकांश बीमारियों का इलाज यहीं पर हो पाएगा। ये बिजनौर की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में मकान की बुनियाद के समीप से मिट्टी उठाने से मकान गिरा, पड़ोसी पर मकान की दीवार गिराने का लगा आरोप। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव पर्वतपुर निवासी एक व्यक्ति ने पड़ोसी खेत स्वामी पर मकान की दीवार गिराने का आरोप लगाया है। गांव निवासी धर्मवीर सिंह ने बताया कि उसके मकान के पीछे गांव के ही एक व्यक्ति का खेत आ रहा है, जहां से उस व्यक्ति ने ट्रैक्टर के आगे मिट्टी उठाने वाले लोडर से मिट्टी खनन करते हुए अपने खेत से मिट्टी उठाई थी, जिसमें उसके मकान की दीवार की नींव से मिट्टी उठवा ली गई, जिसमें मकान की नींव कमजोर हो गई और दीवार गिर गई। पीड़ित से सीओ सहित एसडीएम से शिकायत कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस मामले में कोतवाल मनोज कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट।
तो बता दें जनपद बिजनौर के कालागढ़ क्षेत्र में नवरात्रों के दौरान माता का किया गया भव्य जागरण। भारी वर्षा के बावजूद डटे रहे श्रद्धालु। जी आपको बता दें कालागढ़ स्थित नई कॉलोनी में तृतीय नवरात्र पर मां भगवती का विशाल जागरण आयोजित किया गया, जिसमें रामनगर, मुरादाबाद, हरिद्वार के कलाकारों ने अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए माता का गुणगान किया। वहीं जागरण का शुभारंभ विपिन सागर ने अपनी पत्नी ज्योति व परिजनों के साथ माता की ज्योत प्रज्वलित कर किया। वहीं अफजलगढ़ से संतोषी जागरण मंडल के महंत विनय भार्गव द्वारा माता का आह्वान व गुणगान किया गया। वहीं रामनगर से पधारी साधना व मुरादाबाद से लेडी सिंगर सोना बजाज ने माता का गुणगान कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। साथ ही हरिद्वार से झांकी ग्रुप द्वारा महावीर, बजरंगबली, शिव पार्वती, राधा कृष्ण आदि की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। देखने वाली बात थी कि घनघोर वर्षा के बाद भी श्रद्धालुओं ने जागरण से जाना गवारा नहीं किया, बल्कि वर्षा के दौरान भी सामंजस्य बनाकर जागरण का आनंद लिया। वहीं प्रातः 7 बजे कन्या पूजन के जागरण को विराम दिया गया। कालागढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। सच्ची सरकार की ऐसा लगता है जैसे हम आगे जम्मू धाम में, ऐसा लगता है स्वर्ग से हो रही। क्या हो रही है? वो तो हो गई, अब क्या हो रही है सुनिए। ऐसा लगता स्वर्ग से हो रही, फूलों की बरसात है, जागे की रात है, मैया का साथ 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 है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में चीनी मिल से पहले गन्ने से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली बीच रोड पर पलट गई, जिसमें किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा होने से टला। घंटों तक जाम लगा रहा, जिसमें कोटद्वार नजीबाबाद जाते हुए यात्रियों को घंटों तक काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिससे ग्रामीणों ने जेसीबी बुलाकर जाम खुलवाया और घंटों तक कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं दिखा। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता शहजाद की खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 1 दिवसीय कैडर कैंप एवं समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल ने मंडल, जिला कार्यकारिणी, सेक्टर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बसपा ने सभी जातियों को सम्मान दिया है। काशीराम जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर आज बहन मायावती सर्वजन सुखाए नीति पर चल रही हैं। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कार्यकर्ताओं में बसपा की सरकार बनाने के लिए उत्साहित करने का प्रयास किया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण से दूर करने के भाजपा के प्रयास की निंदा की। रामवती फार्म हाउस, राहुल विहार, अकबरपुर में आयोजित बैठक का संचालन नरेंद्र मोहित एडवोकेट ने किया। उसके बाद कृषि गार्डन, तुलसी निकेतन, भोपुरा में विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक का संचालन देवेंद्र वर्मा ने किया। कैडर कैंप एवं समीक्षा बैठक में पूर्व प्रधान परिषद सदस्य, मेरठ मंडल प्रभारी प्रदीप जाटव, जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव, एडवोकेट मंडल जोन इंचार्ज मदन प्रधान, मंडल जोन इंचार्ज महेश प्रजापति, पूर्व राज्य मंत्री राम प्रसाद प्रधान, प्रभारी मेरठ मंडल मदन सेन, विनोद प्रधान, सागर विधानसभा अध्यक्ष गुलाब सिंह आदि लोग शामिल रहे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। कि गठन 84 में हुआ और वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, और वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब सभी लोगों को, भीमराव अंबेडकर साहब सभी लोगों को दे करके गए। चुनाव शुरू हुआ 1952 में और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। लगभग 32 साल बीत गया। इन 32 सालों तक तमाम ऐसी जाति समाज के लोग रहे हैं जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। अगर पाल समाज का कोई बेटा टिकट मांगने गया तो उस दल के लोग पूछते थे कि आपका क्या नाम, तो लोग बताते थे मैं फलाना पाल हूं। अरे भाई, पाल किस बिरादरी में आते हैं? तो इनको और सफाई देनी पड़ती, साहब भेड़ चरा। उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कृषि व प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, साथ ही अयोध्या के विकास कार्यों की बुकलेट जारी की गई। वहीं सीएम योगी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के लिए सीएम योगी को और उनकी सरकार साथी पीएम मोदी को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक स्थायी व स्थिर सरकार मिली है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 1 वर्ष पूरा किया। कुल मिलाकर उन्होंने सफलतापूर्वक कीर्तिमान के साथ 6 वर्ष पूरे किए हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता का भी अब प्रभारी मंत्री ने अपनी ओर से आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है। सीएम योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह 44 वर्षों के बाद हुआ जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बना है। इस स्थिर सरकार में प्राथमिकता के आधार पर काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास, सुशासन, खुशहाली, आम जनता के लिए समृद्धिशाली काम हुआ है। उसके जो परिणाम आए हैं आज उत्तर प्रदेश के रूप में देश में ही नहीं दुनिया के भीतर पहचाना जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता नौशाद आलम की एक खास रिपोर्ट। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक अस्थायी और स्थिर सरकार प्रदान किया और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया और कुल मिलाकर के 6 वर्ष उन्होंने बड़े ही कीर्तिमानों के साथ पूर्ण किया है। इसके लिए उनको मैं अपनी ओर से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सेवा करने का अवसर दूसरी बार है। ये 44 वर्षों के बाद ऐसा इतिहास वापस हुआ है कि हमारे राज्य के भीतर एक मुख्यमंत्री दोबारा कंटिन्यू किया है और इसलिए स्थिर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास, उसके सुशासन, उसके खुशहाली और आम जनता के समृद्धि के लिए जो काम किया है और उसके जो परिणाम आए हैं कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में पूरे देश ही नहीं दुनिया के भीतर पहचाना जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से जहां खनन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में पकड़े गए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली किए सीज। खनन अधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें जनपद बहराइच के कोतवाली रुपएढ़िया में खनन अधिकारी के छापेमारी से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। वहीं कोतवाली मूर्तिया में 1 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। साना मटेरा में 1 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। खनन अधिकारी ने बताया कि विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम के साथ छापेमारी में पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है। आगे भी छापेमारी कार्रवाई जारी रहेगी। खनन माफियाओं का सही इलाज किया जाएगा। खनन अधिकारी की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कोतवाली नानपाड़ा में आज प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनता की समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी द्वारा क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे के निर्देशन में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनकर कुछ का निस्तारण कराया गया था। कुछ फरियादियों की समस्याओं के लिए निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि गुणवत्ता से निस्तारण कराया जाए। प्रभारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो लिखित प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को अवगत करा सकता है, जिसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक ने जनता से की अपील। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से जहां मेजापुर चीनी मिल में गन्ने की खुली खरीदारी शुरू। मेजापुर चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना पवन कुमार चतुर्वेदी ने दी जानकारी। आपको बता दें महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 मार्च से गन्ने की खुली खरीदारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस किसानों के पास पर्ची की कमी थी वह लोग अपने कोड नंबर पर गन्ना बिक्री कर सकते हैं। महाप्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि 18 मार्च तक खरीदे गए गन्ने का 145.1 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भुगतान कर दिया गया है। गोंडा से हमारी संवाददाता पिंकी सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री ने किया विकास की पुस्तक का विमोचन। सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया को संबोधित कर रहे प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनकी प्रभारी मंत्री की जबानी क्या है खास हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज
सुशासन, विकास और रोजगार के संकल्प के साथ हमारी सरकार ने 6 वर्ष पूर्ण करने का काम किया है। सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को हृदय से उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथियों कह सकता हूँ, जिस प्रकार से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी और दंगों का ही उत्तर प्रदेश बना था, तुष्टीकरण का ही उत्तर प्रदेश बना था, आज माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के तहसील गरोटा क्षेत्र में अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी गरोटा को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, गरोटा तहसील के जसवंतपुरा ग्राम वासियों ने आवासीय पट्टे पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर उप जिलाधिकारी गरोटा को शनिवार में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि आवासीय पट्टे पर रास्ते के लिए जो जमीन है उस पर गाँव के ही पूर्व प्रधान पलटू श्रीवास पुत्र रघुवीर निवासी जसवंतपुरा ने अवैध व अनुसूचित रूप से कब्जा कर लिया है, जिसका भूमि संख्या 458 रकबा 0.991 हेक्टेयर है। लोगों ने अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हरिदास, जगदीश, देवपाल, सुटई, सुखदेवी, पंचमवालाल, रोहित, आशीष, पूरनलाल, रब्बू, राजाराम, ठाकुरदास, वृंदावन, देवेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। झांसी के गरोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। ये प्लॉट एक सेक्टर डला है, ये भी गलत है कि हमारे पिताजी ने ये था 40 बाई 40 का मकान और इनने दिया है 10 बाई 30 का। किसने दिया है? पलटू प्रधान ने ना पुआया, क्योंकि लेखपाल भी उन्हीं के वो पैसों पे चल रहा है ना। तो क्या लेखपाल ने रिश्वत खाई थी क्या? हाँ, खाई होगी, जब भी तो उन्होंने गलत नाप दिया। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं हमें पूरा मकान जो मिलना चाहिए और ये सेक्टर भी खुलना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से छोड़ दिया ना, 10 फुट जाने जितनी रास्ता थी तुमने दे दी। ये समस्या है कि जो हरजना आबादी है, जो ये हमारी हरजना आबादी के सेक्टर बंद कर दिया। किसने कर दिया बंद? पलटू प्रधान ने करा रोका, हम लोगों ने फिर भी धीरे धीरे करके बना लिया। क्या मकान उठा लिया है? क्या कर लिया? मकान उठा लिया, पहले गैज बनाया, फिर दीवारें धीरे धीरे करके बना लिया। आपने शिकायत कहाँ की इनकी? शिकायत की हमने गरोठा में करा, तो मतलब लेखपाल जी हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। गरोठा करा हमने, झांसी करा हमने, लखनऊ भी करा। आप क्या चाहते? हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारा रास्ता खुल जाए। और क्या चाहते हैं, प्रेम से वो रहेंगे, हम रहेंगे। सब लोगों को करने में दिक्कत हो रही, रोड से हम लोग सब सामान ले आ रहे, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी काम भी नहीं हो पा रहे, यहाँ पूरे कच्चे पड़ी जमीन। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ की समस्या से निजात न मिल पाने से इटवा तहसील क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित रहे दर्जनों गांव के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन व चक्का जाम। आपको बताते चलें कि सिंगार जोत मंदिर पर सिंगार जोत शाहपुर मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया गया। नहर पर साइफन पानी निकासी बंदे के गैप को भरने को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। सिंगार जोत के क्षेत्र में बाढ़ की पानी से बचाव हेतु प्रदर्शन, ग्रामीणों की मांग, अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र होगा प्रदर्शन होता रहेगा तथा आने वाले चुनाव में चुनाव बहिष्कार करेंगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम कर्मेंद्र ने समझा बुझाकर मामला कराया शांत। वह मामला शांत कराकर आश्वासन दिया कि मामला संज्ञान में लेकर काम कराया जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन में इन लोगों ने मेनली 5 मांगे मांगी। नौडी से डोमसरा तक बड़े बड़े साइफन का निर्माण, दूसरा है भोजपुर शाहपुर तक जो गैप है बरसात से पहले भरा जाए। तो इसमें हमारी जो टीम आई है उसको मैंने इनका वो टेस्ट करने के लिए लगा दिया है। अब इसके पश्चात प्रस्ताव होने के पश्चात कार्रवाई इस पर की जाएगी। और 5वां सिंगारजोत राप्ती नदी के पुल का अप्रोच बनाया जाए, तो यह जनपद बलरामपुर वहाँ से संबंधित है। इसके लिए अधिकारियों से वार्ता करके इसका निस्तारण शीघ्र कराया जाएगा। 1 मास का इन लोगों ने समय वार्ता क्रम में हमें प्राप्त हुआ है। 1 मास के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जैसे शुक्ला जी ने अभी आपको बताया वही मांगे हैं। अगर हमारे यहाँ बांध का गैप जो कि स्वीकृत है लेकिन काम बहुत ढीला है, वो नहीं रहा है, वो होना चाहिए। और हम लोग जब क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं तो हम जनता के साथ रहकर ही करते हैं। और हमारे जनता का ये मांग है कि अगर शासन एवं प्रशासन द्वारा बांध का गैप और नहर पे बड़े बड़े साइफन नहीं बनाए गए जिससे जल जमाव होता, हम लोगों का गेहूँ भी नहीं पैदा हुआ, धान तो चला ही गया था। तो इस तरह जनता की मांग है कि अगर वो गैप पूरा नहीं हुआ, साइफन नहीं बना, अप्रोच नहीं बना, तो वो लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो हम उनसे अलग नहीं, हम लोग भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से, जहां एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर लोगों ने शादी में रक्तदान किया। आपको बता दें मामला सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र के गिदोरा का है, जहां बेटी की शादी में कन्यादान के साथ साथ रक्तदान भी किया गया। वहीं जब इसको लेकर परिवारों वालों से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे जिले में ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, ऐसे में जब कोई चोटिल होता है या फिर उसे ब्लड की जरूरत होती है तो उसे मौके पर ब्लड नहीं मिलता। इसी को देखते हुए हम लोगों ने यह पहल की है कि वहीं कुल 11 लोगों ने रक्तदान किया। इसको लेकर प्रशस्ति पत्र वितरित करने आए एसडीएम बांसी प्रमोद कुमार ने बताया कि यह सराहनीय कार्य है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग इस तरह का कार्य करें ताकि जो भी मार्ग दुर्घटनाएं इस प्रकार की होती हैं उन लोगों को बचाया जा सके। रक्तदान करना अच्छी बात है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। क्या होता है कि हमारे जिले में ब्लड का बहुत कमी है, ब्लड बैंक खाली था और हमारे घर शादी का प्रोग्राम था। इसके लिए हम लोगों ने सोचा पूरा परिवार मिलकर कि एक कन्यादान के साथ में रक्तदान किया जाए और रक्तदान करके हम लोग को बहुत खुशी होती है। कुल कितने लोगों ने रक्तदान किया था? लगभग 10 से 12 लोगों ने किया था। श्री रामचंद्र जी हैं गिधौरा ग्राम में, तो इनके द्वारा जो है जिस दिन बेटी की शादी थी उसी दिन कन्यादान के साथ में जो है एक रक्तदान जो है महादान के रूप में जो है इनके द्वारा जनपद को जो है एक जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया गया रक्तदान दे करके। और मैं ये कहा जाएगा कि जो है काफी ये सराहनीय कार्य है और इसी तरह से बाकी लोग भी है खुल करके सामने आए जो है आपके माध्यम से, आपके संस्था के माध्यम से रक्तदान करें। एक महादान है और महादान मतलब कि ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को जो है जो एक्सीडेंट होते हैं चाहे ऐसे इमरजेंसी पड़ती है उस समय काफी लोगों को जिंदगी बचा सकती है।